So, dear aspirants of NCET ITP एग्जाम, सो रिसेंटली एनटीए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। सो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से कब तक ओपन रहेगा? फ्रॉम 20 फरवरी टिल 16 मार्च। फ्रॉम 20 फरवरी टिल 16 मार्च 2025 यहाँ तक रहेगा। और एग्जाम का भी डेट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। एनटीए ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन इन्फॉर्म कर दिया है। और एग्जाम आपका है 29 अप्रैल को। इस दिन आप लोग का एग्जाम होगा एनसीईटी का। और इसी नोटिफिकेशन के साथ आफ्टर 2 इयर्स सिंस ये एनसीईटी का तीसरा एग्जाम होगा, थर्ड होगा जो 4 इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए। ये जो थर्ड एग्जाम होगा जो एनसीईटी कंडक्ट करवाएगा, सर एनटीए कंडक्ट करवाएगा। तो इसमें 2 साल के बाद इस बार इस टाइम फॉर द ईयर 2025 एनसीईटी ने कुछ सिलेबस में चेंजेस किए हैं। एंड और ये जो केमिस्ट्री डोमेन या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो सिलेबस चेंज हुआ है वहां पे काफी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है कि ये है, यहाँ पे मेरे पास पुराना सिलेबस है। और जो पुराने सिलेबस थे जो पिछले 2 साल से चलते आ रहे हैं, 2023 और 2024 में जो सिलेबस फॉलो हुए थे, उसमें उसमें इन द केमिस्ट्री डोमेन टोटल 16 यूनिट्स थे। टोटल कितने यूनिट्स थे? 16 यूनिट्स। ठीक है, ये 16 यूनिट्स थे टोटल पुराने जो सिलेबस थे। बट इस बार के सिलेबस में क्या कर दिया, इसे रिड्यूस करा के जस्ट 10 यूनिट्स करा दिए। टोटल यहाँ पे कितने यूनिट्स को रिमूव करा दिया गया? 6 यूनिट यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं फ्रॉम द सिलेबस। 6 यूनिट्स को रिमूव करा दिया गया। तो अब देखिए, ये जो स्टेप है एनसीईटी के लिए, एनसीईटी ने जो ये स्टेप या कदम उठाया है, ये आप लोग के लिए एक, मान लीजिए कि ये एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग की तरह है ये आप सभी के लिए। कैसे? देखिए, अब जो भी एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट जो डीसीएस लर्निंग से पहले से जुड़े हुए हैं पिछले अराउंड 5 to 6 मंथ से, उनके लिए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेस है हमारे प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। उनके पास एक्सेस है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, प्लस जो नोट्स है, हमारे नोट्स हो गए, या फिर जो टेस्ट हो गए, टेस्ट सीरीज, उन सब का एक्सेस उनके पास ऑलरेडी है थ्रू द वेबसाइट ऑफ डीसीएस लर्निंग। तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या है कि हमने प्रीवियस ईयर में इन यूनिट्स को, इन टोटल 16 यूनिट्स को काफी डिटेल में, मैंने काफी डिटेल में अच्छे से विद टाइम लेकर इसे पढ़ा है। तो ये एक एडवांटेज है। और ये जो जितने भी कैंडिडेट्स है डीसीएस लर्निंग फ्रॉम 5 to 6 मंथ्स, जो इस साल के इस बैच के जो स्टूडेंट्स है, उन सबको मैंने और बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट टीचर्स है, सभी ने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। और पुराना सिलेबस वास्ट सिलेबस था, क्योंकि केमिस्ट्री में टोटल 16 यूनिट्स थे। तो मैं तो सर अपने जितने कैंडिडेट्स या मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को तो मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इन टोटल 16 चैप्टर्स के हिसाब से उन्हें प्रिपेयर किया या उन्हें ट्रेन किया हूँ। बट अब क्या हुआ? अब ये 16 यूनिट्स हट घट कर अब 10 यूनिट हो गए हैं। तो इनसे क्या होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी पहले 16 यूनिट के लिए प्रिपेयर थे, अब उन्हें बस 10 यूनिट के लिए प्रिपेयर रहना है। 10 यूनिट के लिए ही एग्जाम के लिए तैयार रहना है। अब सिंस ये ऑलरेडी 16, मतलब इससे एक लेवल ऊपर की तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ये काफी आसान हो जाएगा, ये 10 यूनिट। हम्म ठीक है, जो अच्छे से प्रिपेयर, उनके लिए तो काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि जो पहले ऑलरेडी 16 यूनिट के लिए पढ़ रहे थे, वो उन्हें अब बस ये 10 यूनिट के लिए पढ़ना है, तो उनके लिए तो आसान ही हो गए। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा हो गया कि ऑलरेडी उन्होंने तो ये 10 यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम्म तो उनके लिए आसानी हो गए। और अब एक और चीज, और जो नए जो एस्पिरेंट्स है, जिनका अभी जस्ट उन्हें रियलाइजेशन हुआ है आफ्टर द नोटिफिकेशन की एग्जाम है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया, हमें प्रिपेयर करना है, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं है तो एडमिशन मुश्किल है, एडमिशन होना ये हो, तो उनके लिए भी ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि इंस्टेड ऑफ 16 यूनिट्स भी, अब देख ले 16 यूनिट्स में भी कुछ ऐसे ऐसे यूनिट को हटाए गए हैं जो काफी बड़े बड़े यूनिट, जैसे पी ब्लॉक,
वो एज ए टीचर मुझे पढ़ाने में जो काफी लेंदी लगता था, तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट को उसे पढ़ने में कितना लेंदी लगता होगा। तो वो यूनिट्स को हटा दिया गया और भी जैसे सॉलिड स्टेट हो गए, इन सब यूनिट्स को हटा दिया गया। तो ये उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ब्लेसिंग है। हुँ, ठीक है? ये 10 यूनिट पढ़ना इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी कंपेयर्ड टू दोज़ 16 यूनिट्स। बट उनके उन इस अभी जो नए इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक डिसएडवांटेज क्या है कि दे विल हैव टू compete with the ones who are preparing from 5 to 6 months। हुँ, बट स्टिल कुछ नहीं, अभी भी टाइम है, आप अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे जो वन शॉट क्लासेस है, रेगुलर वन शॉट क्लासेस चल रहे हैं, वो सारे वीडियोज़ आपको वेबसाइट में अवेलेबल मिलते हैं विथ रेगुलर डेली क्लास नोट्स एंड टेस्ट्स, वो भी अभी अवेलेबल हो जाएँगे कुछ टाइम से, कुछ दिन के बाद। सो ये सब चीज़ें थी। ये अब केमिस्ट्री में इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिला, फ्रॉम 16 यूनिट से 10 यूनिट हो गए, ठीक है? अब चलिए, अब डिटेल में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, हर एक यूनिट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। हुँ? तो सबसे पहला यह देखिए, एनसीईटी में क्या है, केमिस्ट्री डोमेन में टोटल आपके पास 28 क्वेश्चन्स अवेलेबल होंगे। टोटल 28 क्वेश्चन्स अवेलेबल हैं। हुँ? टोटल 28 क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है। बट आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस ओनली 25। ओनली 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है? और ये जितने भी क्वेश्चंस ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर करने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हुआ तो आप सॉरी, तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। हम्म तो चलिए अब यूनिट को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशंस। बट पुराने सिलेबस में क्या था, सबसे फर्स्ट यूनिट होता था सॉलिड स्टेट। तो इस बार के एग्जाम में ये जो यूनिट है सॉलिड स्टेट, इसे टोटली हटा दिया गया है। ये एक वास्ट बड़ा यूनिट था। हम्म तो ये आप लोग के लिए अच्छा है कि अगर ये यूनिट हट गया, क्योंकि इस यूनिट में जो इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वहां से बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी स्कोर करने में। बट ये हट गया है, तो नाउ इट्स वेल एंड गुड, ठीक है? तो अब देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन यूनिट में। सॉल्यूशन यूनिट में क्या है, जो सिलेबस इट्स ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया। जो जो सिलेबस जैसा था वैसा का वैसा ही रखा गया है। जैसे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जितने भी जो सिलेबस है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, वो सब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, सॉलिड सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डीएपी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जितने भी टॉपिक्स है, ये सारे एज इट इज, सेम टू सेम। यहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस सॉल्यूशन में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए, यूजिंग एज इट इज रखा है। सेम विथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज इट इज द ओल्ड सिलेबस, सेम टू सेम डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं है। हम्म और यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स यूनिट भी, जो यूनिट्स नहीं, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे टॉपिक्स को नहीं हटाया गया है एनसीटी में, डायरेक्ट हटाया गया है यूनिट को। जो जो यूनिट्स एनसीटी को इरिलेवेंट लगा, और ये जो सिलेबस है ये टोटली मैच कराया गया है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आफ्टर द कोविड, मतलब 2020 में क्या हुआ कि सिलेबस रिडक्शन हुआ था। 2020 या 21 के सेशन, एकेडमिक सेशन में सीबीएसई ने सिलेबस रिडक्शन किया था। तो सिलेबस रिडक्शन में उन्होंने सॉलिड स्टेट यूनिट हटाया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, ये सब यूनिट्स उन्होंने हटा दिए थे। तो इस बार एनसीटी ने क्या किया था, पिछले 2 साल से तो एनसीटी ऑल सिलेबस फॉलो कर रहे थे, पर इस बार उन्होंने क्या किया, ये सीबीएसई का न्यू सिलेबस को क्या कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फॉलो कर रहे हैं अभी सीबीएसई सिलेबस को, ठीक है? तो यहाँ से ये केमिकल काइनेटिक्स सेम टू सेम एज इट इज, जो पुराना सिलेबस है इट इज सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है? और अब इसके बाद देखिए कुछ कुछ यूनिट्स हट गए। जैसे वह सबसे पहला आया सरफेस केमिस्ट्री, ये यूनिट हट गया, सरफेस केमिस्ट्री यूनिट को हटा दिया गया। सरफेस केमिस्ट्री के बाद मेटलर्जी जो यूनिट है, इसे हटा दिया गया। तो यहाँ से 2 यूनिट डायरेक्टली हट गए। अब उसके बाद और एक यूनिट इससे पहले आता है पी ब्लॉक, ये काफी बड़ा यूनिट है। हम्म
ये काफी बड़ा यूनिट था, ये भी हटा दिया गया, पी ब्लॉक भी ऑलरेडी हटा दिया गया है। हम्म। अब डीएनए ब्लॉक एज इट इज, सेम टू सेम, नो चेंजेस। डीएनए ब्लॉक में सबसे पहला हमें क्या है, इसके जितने डीएनए ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने हैं, और बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, सेकेंड रो ट्रांजिशन मेटल्स, उन सबके ओके। यहाँ पे हमें फिर जनरल ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज देखना है और फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि मेटालिक कैरेक्टर हो गए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, सो ऑन, ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज है इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। हम्म। और ये यूनिट अभी तक क्लास में कंप्लीट हुआ नहीं है, ये विद इन 2 या 3 यूनिट्स के बाद ये यूनिट पढ़ा दिया जाएगा। सो अब इसके बाद आया डीएनए ब्लॉक के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर। यहाँ तक तो यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री से कौन कौन से सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल एनालिसिस, ये फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट। अब इनऑर्गेनिक में आ गए डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप लोगों को क्वेश्चन ज्यादातर कहाँ से पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कुछ आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, वहां पे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलरलेस और कलर्ड, ये सब। फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, एंड देन वर्नर्स थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म, ये सब। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी जो सिलेबस है एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही सेम टू सेम रखा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया। हम्म। ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अब आते हैं उस पे। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट हमें देखना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, एज इट इज, नो चेंज। सेम अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स अगला यूनिट है। हम्म। अगला यूनिट, इसमें भी कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम। फिर तीसरा अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो यूनिट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये बचा है कंप्लीट होने। हम्म। ये जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट कर दूंगा। एंड फिर अमीन्स, सो दिस 4 यूनिट्स, 1 2, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9 आर अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस है। एंड फिर लास्टली आते हैं जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर भी मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, सबको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं इसके डीसीएस लर्निंग के वेबसाइट पे। तो यही था ऑल अबाउट द न्यू सिलेबस रिलीज बाय एनसीईटी फॉर द ईयर 2025, नॉट एनसीईटी, एनटीए, फॉर एनसीईटी एग्जाम। ठीक। सो तो इन सभी यूनिट्स या इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने के लिए या फिर इन सभी चैप्टर्स पे एक अच्छा ग्रिप बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डीसीएस लर्निंग का पार्ट बन सकते हैं, डीसीएस लर्निंग एकेडमी के पार्ट। हम्म। तो इसमें क्या है कि डीसीएस लर्निंग एकेडमी में हम क्या करते हैं, जो एनसीटी एग्जाम है, हम्म, इस एग्जाम के लिए हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक बैचेस रन करते हैं, जैसे हुआ सुपर 50 विक्ट्री, सुपर 50 बैच, सुपर 50 बैच हुआ। फिर उसके बाद आता है विक्ट्री बैच, ये हुआ। एंड थर्ड एक और बैच आता है जो कहते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो अब देखिए सुपर 50 बैच, ये क्या, ये डाउट क्लियरेंस बैच है। यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स को एडमिट रखा जाता है, वो टोटली डाउट क्लियरिंग बैच होता है। यहाँ पे फैकल्टीज आप लोग के साथ आप लोग फैकल्टीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो ये वाले जो बैच है यहाँ आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे जो
वो जो इम्पोर्टेंट बैच है वो है विक्ट्री बैच, डीसीएस लर्निंग का। तो इस विक्ट्री बैच के स्पेसिफिक जो फीचर्स है वो क्या है कि ये विक्ट्री बैच में आप लोग को 7 सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग अवेलेबल है, 7 सब्जेक्ट्स। और उन्हीं 7 सब्जेक्ट्स के आपको लाइव क्लासेस भी एक्सेस होंगे, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस क्लास नोट्स। ये सभी आप लोग को थ्रू द विक्ट्री बैच अवेलेबल होंगे, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय द वेबसाइट। एंड फिर आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बैच। हम्म और ये सब आप लोग को अगर लगे कि मतलब सारे सब्जेक्ट्स का लेकर क्यों इतना पैसा खर्चा करना है, कि मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स मैं देखूंगा ही नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं उन सब्जेक्ट्स के लिए क्यों पे करूं। तो वैसा में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ले सकते हो, जैसे चाहे वो केमिस्ट्री का हो, हम्म या बायो का हो, या फिर फिजिक्स का हो, या मैथ्स का, आप लोग स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ले सकते हो। तो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो आपको अवेलेबल होंगे एट 500 रुपीज, एज पर आई नो। ठीक है, और विक्ट्री बैच के मेरे हिसाब से आपको 1500 रुपीज में ये सब चीजें जो भी मैंने विक्ट्री बैचेस के अंडर बताया है वो सब चीजें आप लोग को एक्सेस हो जाएंगी। और सुपर 50 एनसीटी सुपर 50 बैच का जो है एक्सेस, वो आप लोग को 3000 रुपीज में मिल जाएगा एज पर आई नो। सो ठीक है, सो दिस वर द मेन 3 बैचेस फॉर द एनसीईटी एग्जाम जो हम लोग रन करते हैं। हम्म, ठीक है, तो और इन बैचेस में आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कैसे फॉर्म फिलअप से लेकर एग्जाम, टेस्ट से लेकर एग्जाम में क्या चीजें क्या चीजें आप लोग को अवॉइड करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सब चीजें से प्लस एग्जाम से पहले, एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद भी जब रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आप लोग को काउंसलिंग से लेके कहाँ पे कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है, कहाँ पे आप लोग को सीट मिलने के चांसेस है एज पर यूज कर, वो सभी के सभी गाइडेंस आप लोग को सिर्फ और सिर्फ डीसीएस लर्निंग में ही मिलेंगे। हम्म सो दैट मीन्स क्या, टीसीएस लर्निंग आप लोग के पास एग्जाम से पहले, आपके साथ एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद भी आपके पास रहेगा। सो डीसीएस लर्निंग अनटिल एंड अनलेस उसका डीसीएस लर्निंग का जो एम है, जो गोल है, वो पूरा ना हो जाए, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ रहता है। डीसीएस लर्निंग हम सभी ने ये डीसीएस लर्निंग क्यों ज्वाइन किया, ताकि सभी बच्चों का एडमिशन हो सके अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज में। सो वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी, आरआई में उनका एडमिशन हो, बीएचयू, जेएनयू, इन टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज में उनका एडमिशन। ठीक है, तो आप लोग इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग को और फर्दर डिटेल्स चाहिए, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डीसीएस लर्निंग के वेबसाइट पे भी सारा डिटेल्स अवेलेबल है, जो मैंने बताया वो आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और वेबसाइट का है dcsllearning.in, ये है वेबसाइट हमारे एकेडमी का। एंड प्लस आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। ये व्हाट्सएप नंबर में बता देता हूँ, वो है इस व्हाट्सएप नंबर पे 7327813135। तो यहाँ इस नंबर पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। सो ओके, एंड थैंक यू आप सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं। All the aspirants for your NTA, NCT exam and all the upcoming exams that you will appear. And best of luck from my side. Thank you.